टोंक से खबर है। ऊर्जा मंत्री और टोंक जिला प्रभारी हीरालाल नागर टोंक जिले के दौरे पर रहे। जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली गई है। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हाउसिंग बोर्ड के पार्क में वृक्षारोपण कर प्रकृति बचाने का संदेश भी दिया गया है। तो टोंक पहुंचे हैं मंत्री हीरालाल नागर। जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। नागर टोंक जिले के दौरे पर है। आइए उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। सर देखिए आज किस तरह का दौरा रहा, किस तरह की मीटिंग? देखिए आज का हमारी समीक्षा बैठक थी और ये हरियाणा और राजस्थान और हमारी फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक थी। प्रदेश में इस कार्यकाल में पूरे 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है, इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और टोंक में भी 16 लाख से ज्यादा पौधे यहाँ लगाए जाएंगे ताकि हरियाणा और राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का जो ये विजन है कि राजस्थान में अधिक से अधिक पौधे लगे और राजस्थान को हम हरियाणा बनाए, उसकी ओर अग्रसर हैं। और जितनी योजनाओं की हमने समीक्षा की, निर्देश दिए गए कि क्वालिटी के साथ काम हो और जिस तरह से यहाँ की स्कूलों के लिए भी कमेटी बना करके जिला कलेक्टर को कहा है कि भी वो जितनी भी कमेटी की मॉनिटरिंग हो और समय पर वो रिपोर्ट आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने वीसी करके सभी जिला कलेक्टरों से 5 दिन में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो आने वाले समय में उन स्कूलों को क्या क्या कमियां हैं वहाँ दूर की जा सके, उनकी जीर्ण स्थिति में बच्चों को सुरक्षित स्थान पर बिठाया जाए, इस तरह की सारी योजनाओं की चर्चा करके निर्देश दिए। देखिए सर, कल झालावाड़ में जो घटना हुई उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? झालावाड़ की घटना को लेकर के सभी जिला कलेक्टरों के साथ मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से जुड़ करके जिला शिक्षा अधिकारियों को और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी 5 दिन में समीक्षा करके और जांच करके और वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं। जीर्ण स्थिति में अगर बिल्डिंग है तो उनकी भी रिपोर्ट मांगिए ताकि उनका रखरखाव की ठीक से व्यवस्था की जा सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मंत्री हीरालाल नागर टोंक जिले के दौरे पर है। यहाँ पर मीटिंग ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कजोड़ गुजर सचवेदड़ टोंक। वहीं जयपुर से खबर। जस्टिस एसपी शर्मा बने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने नियुक्ति की है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई अधिसूचना। राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज बनते हैं प्राधिकरण के चेयरमैन। तो मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर यह नियुक्ति हुई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई। तो राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एसपी शर्मा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। वहीं भरतपुर के बयाना तहसील के हरनगर गांव में रास्ते के दोनों ओर खड़े जर्जर भवनों ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। वर्षों से बिना मरम्मत के खड़े ये भवन अब हादसों को न्योता दे रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इन जर्जर भवनों को गिराया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। साथ ही स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के रलावता गांव में किसानों ने मार्बल फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पास ही स्थित सोमानी ग्रेनाइट नामक मार्बल फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी खेतों में घुस रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं और जमीन भी बंजर होती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की शिकायत कई बार तहसीलदार और स्थानीय प्रशासन से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं हुआ। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। डायरेक्ट वो पाइप है वो पूरा उधर खोल रखा है और होदों से रिसाव हो रहा है, उनके होदों से पानी आ रहा है पूरा उसमें। तो मार्बल इसलिए पूरी उसमें खेतों में जा रही है। कम से कम हम 15-20 काश्तकार सारे वो परेशान हो रहे हैं उनसे। और 1-1, 2-2 फुट ऐसे वो जम गया पूरा वो मार्बल इसलिए का। पूरी फसल खराब होगी। कम से कम 2-3 साल से वो परेशान है और तहसीलदार साहब को सबको दिया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो इसको खेत को सुधराना चाहते हैं। क्या नाम है, कहाँ पर है फैक्ट्री? ये सुरसुरा मोड़ पे है, सोमानी नाम की फैक्ट्री है। आपका परिचय?
वहीं अजमेर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बारिश के चलते यहाँ मलुसर रोड स्थित के कॉलोनी में कृष्ण कन्हैया मंदिर का पिछला हिस्सा बावड़ी में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों से चर्चा के बाद जेसीबी की मदद से मंदिर भवन को गिरा दिया गया। इससे पहले मंदिर की सभी मूर्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। वार्ड नंबर 19 मलुसर बावड़ी के स्थित पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर जो अभी तालाब पे बना हुआ था, 15-20 दिन पहले भी इसकी पीछे का हिस्सा है जो पानी की वजह से गिर गया था, कुछ हिस्सा, और बाकी हिस्सा है वो जर्जर हो चुका था। निगम प्रशासन और अन्य अधिकारी को इसके बारे में अवगत करा दिया गया था और मंदिर के गेट पे ताला लगवा दिया था। और आज सुबह जो बारिश हुई उसमें ये मंदिर का पूरा जो हिस्सा है पीछे वाला ये गिर गया है और निगम टीम पूरी यहाँ आ चुकी है, अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं और ये पूरा यहाँ आस पड़ोस के लोगों से बात करके इस मंदिर का पूरा जर्जर हो चुका है, इसको ध्वस्त किया जा रहा है निगम प्रशासन द्वारा। और आस पास के लोगों को भी इससे बात करके कि भाई क्योंकि यहाँ के पूजा अर्चना यही करते हैं तो इनकी स्वीकृति लेके ही इस मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। और मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं अंदर वो स्थानीय घर है वहाँ सामने। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा चौकी टीम ने निजी बीएड कॉलेज के प्राचार्य को 5,000 की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कॉलेज के प्राचार्य एक छात्रा को प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने के लिए रिश्वत मांग रहा था। दौसा चौकी को गत 1 जुलाई को छात्रा ने शिकायत कर बताया कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने और उपस्थिति पूरी करने के लिए दौसा के जयपुर रोड स्थित ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य 6,000 रुपये मांग कर परेशान कर रहा था। इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया। परिवादी से बातचीत में प्राचार्य से 5,000 रुपये में सौदा तय हुआ। उपाधीक्षक नवल किशोर के नेतृत्व में निरीक्षक रमेश चंद ने ट्रैप कार्रवाई कर कॉलेज के प्राचार्य राकेश कुमार को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर एसीबी टीम ने जांच शुरू की है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। महिला शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज जयपुर रोड में सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ तथा मेरे से प्रिंसिपल साहब 3,000 रुपये प्रैक्टिकल के और 3,000 रुपये मेरी अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर मांग के मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, जिस पर उसी रोज सत्यापन करवाया गया तो प्रिंसिपल साहब 6,000 रुपये मांग कर 5,000 रुपये लेने पर सहमत हो गए। उसके बाद में बच्ची का एग्ज़ाम होने के कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाई और अब वापस प्रिंसिपल साहब ने उससे पैसे मांगने की शुरुआत की तो आज 5,000 रुपये लेते हुए प्रिंसिपल राकेश कुमार जी चौबे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं बांदीकुई से खबर 8 जुलाई को हुई फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस सभी आरोपियों को मुख्य बाजार से होकर लेकर पहुंची। मौके पर आरोपियों को वारदात पर ले जाकर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। झुपडीन में फायरिंग की वारदात को दिया था अंजाम। तो अभी फिलहाल झुपडीन में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का जुलूस भी यहां पर पुलिस ने निकाला। बांदीकुई में 8 जुलाई को हुई फायरिंग के मामले में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और फिर वारदात पर ले जाकर साक्ष्य जुटाए गए। आरोपियों को वारदात की जगह पर ले गई थी पुलिस। दिनांक 8 जुलाई 2025 की घटना है। झोपड़ी गांव के बाहर रोड पर फायरिंग के संबंध में परिवादी सुनील ने दर्ज करवाया था कि मेरे ऊपर फायर किया है। 2 बाइकों के सवार होकर आए थे बदमाश, तो इसमें हमने अभी गिरफ्तार किया है 3 लोगों को, जिसमें से एक तो घूमना गांव का है, इलाका थाना मानपुर में, और 2 व्यक्ति यहीं पास में कांवर का बास के रहने वाले हैं। तो इसमें अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया आज और इनके अन्य साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है और अभी इसमें घटना में प्रयुक्त वेपन, बाइक्स सबके संबंध में कार्रवाई जारी है। राजस्थान में हरियाली को नया आयाम देने की दिशा में भरतपुर जिला प्रशासन ने हरियालो राजस्थान अभियान को जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की अगुवाई में इस अभियान को महज औपचारिकता न मानकर जन आंदोलन में तब्दील करने की योजना बनाई गई है।
गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपखंड अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों से संवाद कर कलेक्टर ने अभियान की रणनीति की समीक्षा की है। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पौधारोपण की सफलता केवल संख्या से नहीं, उसकी सुरक्षा और संवर्धन से आंकी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक लगाए गए पौधे की जियो टैगिंग की जाएगी ताकि उनकी स्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी की जा सके। राजस्थान सरकार की ओर से सैंडस्टोन की रॉयल्टी में 34% की बढ़ोतरी किए जाने के फैसले से बयाना के पत्थर व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। औद्योगिक समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें सैकड़ों व्यापारियों ने भाग लिया और इस निर्णय को व्यापार विरोधी करार दिया गया। बैठक में कारोबारियों ने कहा कि रॉयल्टी में इतनी बड़ी वृद्धि से पत्थर उद्योग पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ये फैसला खासकर छोटे व्यापारियों की आजीविका को सीधा प्रभावित करेगा और उनका व्यापार बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। बैठक के बाद व्यापारियों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। बयाना पंचायत समिति कार्यालय में आज मनरेगा टेंडर प्रक्रिया के दौरान हंगामा हो गया। खरेरी ग्राम पंचायत के ठेकेदार मनीष शर्मा से सरपंच पति वीरेंद्र सिंह जादौन और उसके साथियों ने मारपीट कर टेंडर दस्तावेजों से भरा बैग छीन लिया। मामले को लेकर मनीष शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में मनीष शर्मा ने बताया कि वो अपने बेटे, भतीजे और सहयोगी के साथ पंचायत समिति कार्यालय में टेंडर जमा कराने आया था। तभी खरेरी सरपंच अंजलि जादौन के पति वीरेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे। आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी, धमकाते हुए उनकी पंचायत में टेंडर डालने की हिम्मत कैसे हुई, इस तरह की बातें की गई। उसके बाद ये आरोप लगाया गया कि हाथापाई शुरू कर दी गई। मैं मनीष शर्मा, ग्राम पंचायत खरेरी और जिला भरतपुर, राजस्थान। मैं पंचायत समिति टेंडर डालने के लिए पंचायत समिति परिसर के अंदर पहुंचा। तो पहुंचने के बाद वहाँ मेरे को इकट्ठे 4-5 आदमी, 4-5 का 6-7 आदमी थे। 6-7 आदमी सत्यवीर, ललित, सत्यवीर का लड़का, और पुष्पेंद्र, भूरा, और वीरेंद्र सरपंच पति, ये सभी लोग आकर के मेरे से चपट के लात घूम से बुरी तरह से मेरे को मारा, घायल कर दिया और मेरे बैग जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको लेकर के वहाँ से फरार हो गए। और वहाँ 2-4 लोग और थे मेरे को, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया। और मेरे भतीजे भी साथ थे, इन्होंने वीडियो वगैरह बनाई और इन्होंने ही दोनों को मुझको अलग किया वहाँ से। क्या कहना था उनका गाड़ी गलौज किए, उनका टेंडर नहीं डालोगे तुम मेरे को, मेरी पंचायत में मेरी टेंडर डाला तूने मेरे को, तो तुझे जान से मार देंगे तुझे मेरे को। अब खरेरी आ, तो खरेरी नहीं आने देंगे तेरे को हम। वहीं चूरू जिला मुख्यालय पर वीरगति स्मारक पर विजय कारगिल दिवस पर चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कारगिल युद्ध के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि कारगिल युद्ध में शहीदों को सदैव याद रखा जाएगा। आज के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ देश की सेवा करने का जज्बा रखना होगा। देश में शहीदों ने हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। इस अवसर पर दूधवाखारा के कारगिल शहीद सुमेर सिंह राठौर के पुत्र नरेंद्र सिंह राठौर को जिला कलेक्टर ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 8 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर लूटपाट की और गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुरानी आबादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश में नाकेबंदी करवा दी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। डीडवाना के परबतसर से खबर, सिटावट गांव में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धरने पर बैठे परिजन। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन शव को उठाने से अब इनकार कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। एसपी जिनेंद्र जैन कर रहे परिजनों की समझाइश। नामक एक युवा था 22 वर्षीय, जिसपे खेजड़ी के पेड़ पर लटकी हुई अवस्था में वो मिला था, जिसको मोर्चरी बाजवास में रखवाया गया है। उसके पिता हैदराबाद में काम करते थे, तो उनके आने के पश्चात उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा उसकी मृत्यु के संबंध में संदेह जारी किया गया।
डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के धुवालिया गांव में डंपर चालक की टक्कर से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में सवार परिचालक की मौत हो गई। परिचालक के परिजनों ने डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।